Everyone, this is class 10th mathematics. We are continuing with our exercise 3.4. We have to use the method elimination method in this exercise. Means कि हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स, एक ग्राफिकल मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में कर लिया. आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, मतलब हटा देना. तो देखिए कैसे हटेगा वो वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम x के या y के दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं. कोफिशिएंट्स का मतलब जो हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, हमने लास्ट जो चैप्टर किया था उसमें भी मैंने आपको कोफिशिएंट और वेरिएबल्स के बारे में बताया था. तो इसके कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि x के आगे जो लगा हुआ है वो कोफिशिएंट ऑफ x है. जैसे इसके आगे 1 है तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 2 है. तो यानी कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इन दोनों में से एक को हमें इक्वल करना है. तो कैसे करते हैं? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. इसका कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है इसको सेकंड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से. देखिए कैसे. इसमें कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट x का 1 है, तो हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए फिर से एक बार कि हमने x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो इसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको सेकेंड वाली से मल्टीप्लाई करना है और जो सेकेंड वाली के आगे लगा हुआ है उसको फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. ये इन्होंने नीचे लिखी हुई है, आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. ये लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी इक्वेशन को पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में. अब देखिए, अब हमारे पास ये दो चीज़ें आई थी, तो इसके लिए हमें अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, x वाले कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे. तो देखिए जब आगे हम माइनस लगाते हैं तो पीछे वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं. हम इस इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, ये 10 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा. मीन्स कि तीनों साइन इसके चेंज हो चुके हैं. अब देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल. अब हमने सेंटर वाले साइन नहीं देखने, जो हमने चेंज करे हैं उन साइंस को देखना है. माइनस 3y माइनस 2y क्या बना, माइनस 5y. सेम 4 माइनस 10 क्या बना, माइनस 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5. ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए. दोनों में से जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी उसमें आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी. ये तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कर चुके हो कि एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहाँ से सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी. सो लेट्स ट्राई सम अनदर सम. 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2. अब देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, हमने इसको सॉल्व करना है. तो इसमें इन्होंने क्या किया, y के कोफिशिएंट इक्वल किए हुए हैं. क्यों? इसमें देखिए 4y है, हमें इसको भी 4y बनाना है. तो इसको 4y बनाने के लिए हम अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम इजी हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है जैसे इन्होंने किए वैसे ही आपको करने. अगर आपको x वाला इजी लगता है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो x के वेरिएबल इक्वल हो जाएंगे, सॉरी x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो आप y की वैल्यू निकाल सकोगे. लेकिन इन्होंने इजी करने के लिए थोड़ा सा
क्या किया हुआ है यहाँ पे मैंने कि यहाँ पे 2y था, यहाँ पे 4 था, तो 2 को 4 बनाना बहुत इजी है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। ये गिवन इक्वेशन थी। फिर से साइन देखिए, अब साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये +4y पड़ा है, ये माइनस पड़ा है, तो ये एज इट इज़ कट जाएंगे। तो क्या बचा, 3 + 4 7, 10 + 4 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यही आपका मेथड है, इसी को आपको बार बार अप्लाई करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही मेथड ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। एक सम और देख लीजिए फिर भी, 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। अब इसमें देखिए ये 3x है, ये 9x है, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो आप अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट वाली को, तो इसमें 9 दिए ही हुए, तो 9x इक्वल होके कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये नहीं पता लगता तो मैंने आपको सीधा मेथड बताया कि फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को, मतलब ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हिंट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 9 है तो आपको पता है कि जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9 बन जाता है, तो थोड़ा इजी करने के लिए आप इसको 3 से सिंपल मल्टीप्लाई करो, बाद में सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद जो सम्स हैं वो आपके स्टेटमेंट्स पे हैं, ये सेम सम है जो आपको खुद ट्राई करने हैं। मैंने PDF में इसका सॉल्यूशन दे दिया है, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि अगर पहले वर्ड प्रॉब्लम आपको दी हुई है तो वर्ड प्रॉब्लम को आप स्टेटमेंट बनाओगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मीन्स कि एक फ्रैक्शन ले लो, हमने फ्रैक्शन ले ली xy, हमने खुद अपनी तरफ से सपोज की है, और गिवन कंडीशन क्या है, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, और इसके डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये भी कर दिया। y - 1 ऐड किया न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में, और तब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाती है 1। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनी हुई है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है जस्ट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स कि अगर उसी फ्रैक्शन में, मीन्स कि हमारे पास फ्रैक्शन थी x/y, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, ये लो कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाता है 1/2। तो आप फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन बना सकते हो, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और फिर हम आपके पास फर्स्ट और सेकेंड 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, आप उनको सॉल्व कर लेना सेम एलिमिनेशन मेथड से। तो आई होप कि आपको आज का मेथड समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन लाइव क्लासेस। थैंक यू।